हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि स्टार्टअप इंडिया जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपको अगर स्टार्टअप में आप रजिस्टर कर रहे हैं और उन बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं तो क्या क्या कंडीशंस हैं और क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या हर कोई भी स्टार्टअप या कोई बिजनेस स्टार्टअप इंडिया के अंडर बेनिफिट नहीं हो सकता है, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। तो चलिए वो कंडीशंस हम देखते हैं क्या क्या कंडीशन है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जैसे किसी ने सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया है तो वो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर नहीं हो सकता है, उसकी एक सर्टन कंडीशंस हैं। तो वो कंडीशंस हैं जैसे कि कोई भी अगर स्टार्टअप आपने किया है वो 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 10 साल से पुराना है तो वो स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता है, उसको सर्टिफिकेशन नहीं मिल सकता स्टार्टअप इंडिया का। और कोई भी ऐसा बिजनेस तोड़ के नहीं बनाना। सपोज़ आपने कुछ दो डबल एक्टिविटी कर रहे थे और उस एक्टिविटी को आपने एक अलग करके स्टार्टअप में रजिस्टर कराना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं हो सकता है। एक नया स्टार्टअप ही होना चाहिए और उसकी पूरा जो जब 10 ईयर से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, तभी हो सकता है। दूसरी कंडीशन है कि ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए या फिर रजिस्टर्ड एज ए पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई प्रोप्राइटरशिप में फर्म रजिस्टर किया है और आप उसको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर करना चाह रहे हैं, बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो नहीं मिल सकता। उसके लिए तीनों में रजिस्टर होना चाहिए, तीनों में से किसी एक में रजिस्टर होना चाहिए। तो अदर रजिस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पार्टनरशिप और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देन इसका कोई भी किसी भी ईयर फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ का टर्नओवर पूरा नहीं होना चाहिए। 100 करोड़ या उससे ऊपर अगर हो गया तो स्टार्टअप इंडिया का बेनिफिट नहीं मिल सकता। इसलिए कोई बड़ी कंपनी अगर कोई स्टार्टअप कर रही है तो उनका बेनिफिट नहीं मिलता। गवर्नमेंट का पर्पज़ यही है कि जो छोटे और उद्यमी हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये स्कीम लाई है। तो उनका मोस्टली 100 करोड़ से कम ही टर्नओवर रहता है तो वो इसका फ़ायदा अच्छे से उठा पाते हैं। बट ऐसी बहुत कंपनी जैसे लाइक रिलायंस की जियो कंपनी है, वो स्टार्टअप है, इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप है, तो उसका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, वो इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा टैक्स सेविंग वगैरह कर सकते हैं, जो हम आगे बात करेंगे कि टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ने लिमिट लगाया है। देन कोई भी बिजनेस उसको एज ए स्टार्टअप नहीं काउंट कर सकते। जैसा कि मैंने बताया कि कोई शॉप ओपन कर लिया तो उसको स्टार्टअप काउंट नहीं कर सकते हैं। उसमें कुछ इनोवेशन होना चाहिए, कुछ समथिंग स्केलेबल होना चाहिए, मतलब बहुत बड़े लेवल पे कर सकते हैं। एक सपोज एक किसी ने शॉप ओपन किया है तो वो शॉप लेवल पे ही उसी लेवल पे रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसकी अगर वो मैं बताऊँगा कैसे शॉप को भी एक स्टार्टअप में आ सकता है। बट समथिंग नया प्रोडक्ट या नया सर्विस होना चाहिए, कुछ इनोवेशन होना चाहिए, तभी वो स्टार्टअप में हो सकता है। अदरवाइज़ वो स्टार्टअप में काउंट नहीं होगा। जैसे शॉप को अगर बात करें तो कोई अगर ऐसी फ्रेंचाइजी टाइप का ओपन कर रहा है तो वो स्टार्टअप में आ सकता है। जैसे किसी ने बिग बाज़ार टाइप की कंपनी स्टार्ट की तो वो एक स्टार्टअप में आ जाएगी। बट किसी ने नॉर्मल शॉप ओपन किया तो वो स्टार्टअप में नहीं आएगा। इस तरह कोई ऑनलाइन मार्केट प्लेस खोल रहा है तो स्टार्टअप में आ सकता है, बट एक सिंपल शॉप स्टार्टअप में नहीं आ सकती। तो ये मेन 4 कंडीशंस हैं जो हमको फुलफ़िल करनी है, तभी हम स्टार्टअप इंडिया का बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेनिफिट डिटेल में, बेनिफिट के बारे में। तो इसकी जो मेन बेनिफिट है सेल्फ सर्टिफिकेशन, इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, इजी बाइंडिंग ऑफ द कंपनी, पेटेंट, ट्रेडमार्क, बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो अच्छा हुआ कि हम उसके वेबसाइट में चल के देखते हैं कि क्या क्या बेनिफिट हैं। तो आइए चलते हैं गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट। दोस्तों ये गवर्नमेंट इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर हम पहुंच गए हैं। तो जैसे इसमें सेल्फ सर्टिफिकेशन है, इसका मतलब है कि आप अपनी कंपनी को सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं। आपको कुछ करना नहीं है,
मीन्स आपको इंस्पेक्टर वगैरह आएंगे नहीं चेक करने के लिए। उस टोटल 9 लॉ हैं, जिसमें से तीन इन्वायरमेंट के हैं और 6 लेबर लॉ हैं। तो वो चेक करने आपके पास नहीं आएंगे, आप सेट सर्टिफाई कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू या मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि पहले बहुत टाइम लगता था, वो एक लेबर इंस्पेक्टर आता था या इन्वायरमेंट इंस्पेक्टर आके चेक करता था। चेक करने के बाद फिर वो उसमें कंप्लाइंस रिपोर्ट देता था। कंप्लाइंस होने से इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो आप उसको सेट सर्टिफाई कर सकते हैं, और वो विजिट करने नहीं आएगा जब तक कोई मेजर वायलेशन नहीं होता। अगर मेजर वायलेशन का कंप्लेन आया है तभी आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टैक्स एग्जम्पशन। टैक्स एग्जम्पशन में 3 साल तक के लिए आपका छूट रहेगा, उसमें किसी तरह का कैपिटल गेन का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है, जो इन्वेस्टर हैं उनके लिए बेनिफिट है। देन पेटेंट एंड रजिस्ट्रेशन। पेटेंट में आपको 80% तक का डिस्काउंट मिलेगा पेटेंट रजिस्ट्रेशन में, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ आप कोई भी उसमें ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हैं तो ट्रेडमार्क में 50% डिस्काउंट है, तो ये अच्छी बात है। दूसरा, इसमें टाइम बहुत कम लगता है, मतलब प्रेफरेंस होता है। अगर आप पेटेंट स्टार्टअप कोई रजिस्टर स्टार्टअप है और वो पेटेंट अप्लाई कर रहा है, तो वो विद इन ईयर पब्लिश हो सकता है, या जो फाइनल चेकिंग होती है वो हो जाएगा। तो नॉर्मल जो एक न्यूट्रल नेचुरल पर्सन अप्लाई कर रहा है, तो उसके कंपेयर में स्टार्टअप को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं पेटेंट को एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में। तो ये अच्छा बेनिफिट है। देन नेक्स्ट है ईजियर परफॉर्मेंस, ईजियर पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स। सो इसमें ई गवर्नमेंट नॉर्म्स है, तो उसके थ्रू आप अगर प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है या पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो वो प्रोक्योरमेंट करती हैं, तो स्टार्टअप इंडिया को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो उससे अच्छा हम बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि अगर नॉर्मल कोई कंपनी रहती है तो उसमें बहुत सारे टर्म्स कंडीशन रहते हैं, लाइक टर्नओवर इतना होना चाहिए तभी दे पाएंगे, या एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए, जो नॉर्मल कंपनियां फुलफ़िल नहीं कर पाती। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसमें अभी कोई टर्नओवर का लिमिट नहीं रहेगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। अगर आप ये बोलते हैं कि हमारा स्टार्टअप है, स्टार्टअप को सर्टिफिकेशन दिखाते हैं, तो उसमें ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। तो ये अच्छी बेनिफिट है, और गवर्नमेंट ज़्यादा प्रेफरेंस भी देती है कि जो स्टार्टअप हैं उनसे हम प्रोक्योरमेंट करें, तो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरा, अगर कंपनी अच्छे से नहीं चल पाई और किसी कारण बस उसको क्लोज करना है, तो उसको 90 डेज़ के अंदर क्लोज कर सकते हैं। जबकि दूसरी जो कंपनियां हैं उनको इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड के हिसाब से करना पड़ता है, तो काफ़ी दिन लग जाते हैं, काफ़ी ईयर लग जाते हैं। उसके कारण जितना साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है, मेंटल प्रेशर रहता है, तो वो नहीं होगा एक स्टार्टअप में। इसलिए उसको वाइंड अप कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं कंपनी अगर नहीं चल रही है। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है कि हम R&D फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं गवर्नमेंट की, और कुछ डेडिकेटेड डेडिकेटेड R&D फैसिलिटी भी बना रही है गवर्नमेंट, तो उसको अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं स्टार्टअप के लिए। देन सिंपल प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन टोटल ऑनलाइन है, और उसको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, सेल्फ सर्टिफिकेशन करा सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी है। नॉर्मल अगर कंपनी, एक बड़ी कंपनी रजिस्ट्रेशन में काफ़ी टाइम लगता था, तो अभी ये सिंप्लीफाइड प्रोसेस हो गई है। इसके कारण चीज़ें आसान हो गई हैं, और इसमें टाइम भी कम होता है, आपका टाइम भी सेविंग, जैसे हमने बताया कि सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हैं, ऑनलाइन सब चीज़ें हैं, और उसको प्रेफरेंस रहता है। इसके अलावा जैसे हमने बताया पेटेंट में कम टाइम लगता है, जो दूसरा नॉर्मल पेटेंट अगर फाइल करेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, और स्टार्टअप वाला पेटेंट को ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है, उसको जल्दी जल्दी प्रोसेस करते हैं, तो ये टाइम सेविंग हो जाती है। इसके अलावा आप इन्वेस्टर चूज कर सकते हैं इसमें स्टार्टअप इंडिया के थ्रू। उसमें कई इनक्यूबेटर रहते हैं, एंजल इन्वेस्टर लिस्टेड हैं, तो अगर आप उसमें उनके थ्रू अप्लाई करते हैं, अपना बिजनेस प्लान दिखाते हैं, तो वो आपको वहाँ उस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको इन्वेस्टर अच्छे से मिल सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर की मीट होती है, लगभग ईयर में 2 बार मीट करवाता है गवर्नमेंट, तो वो उसका बेनिफिट ले सकते हैं। दूसरे एंटरप्रेन्योर से आपसे मिलने का मौका मिलेगा, उनके प्लान को समझेंगे, हो सकता है कुछ एक दोनों का हेल्प कर सकते हैं, ऐसे कुछ
कुछ स्टार्टअप हैं, तो वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसलिए आप सभी लोग कोई भी स्टार्टअप है कर रहे हैं तो अगर उसकी कंडीशन आप फुलफ़िल कर लिए हैं तो स्टार्टअप इंडिया में ज़रूर रजिस्टर कराएं और इसका बेनिफिट लें। सो दैट्स इट, थैंक यू।